नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि धार्मिक प्रसंग से जुड़ी है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु समुद्र में अगाध जलराशि में शेष शैया पर विराजमान थे। लक्ष्मी जी के साथ समुद्र लहरें मारता हुआ हठखेलियां कर रहा था। इतने में हमारे प्रभु के पैर का एक अंगूठा सैया से नीचे आ गया और जैसे ही सैया से नीचे हुआ, वहीं पर एक कछुआ था। वो बहुत ध्यान से देख रहा था। वो जानता था कि ये हमारे विष्णु भगवान हैं। उसने सोचा कि यदि प्रभु का अंगूठा मुझे मिल जाता तो मैं अपने दांतों में, अपने मुंह में दबाकर प्रभु के चरणोदक पान करता, प्रभु के चरणों का दर्शन मिलता, जिससे हम कृतार्थ हो जाते। ऐसा सोचकर कछुआ आगे बढ़ा और विष्णु भगवान के सैया के पास तक आया। इतने में लक्ष्मण जी ने देख लिया। शेषनाग का अवतार शेष जी ने जब देखा तो अपनी फुंकार से उसे भगा दिया। जोर से फुंकार लगाई और वो डर के छुप गया। फिर थोड़ी देर उसने इधर उधर देखा कि जब शेष जी का ध्यान इधर उधर भटक गया है, फिर वो धीरे से आगे बढ़ा, प्रभु के चरणों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वहां तक पहुंचा, लक्ष्मी जी ने देख लिया। अब लक्ष्मी जी ने जैसे ही देखा, लक्ष्मी जी ने भी उसे फूं फूं कर भगा दिया। अब वो बेचारा निराश होकर बेचारा बैठ गया। लेकिन मन ही मन उसने भगवान के दर्शन के लिए लालायित तो था ही। दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं, हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आप तक पहुंच सकूं, आपका दर्शन प्राप्त कर सकूं और भगवान का चिंतन करने लगा। धीरे धीरे कई बार उसके जन्म हुए। सतयुग समाप्त हुआ, लेकिन कछुए ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये जान लिया कि भगवान राम त्रेता युग में राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में अवतरित होंगे और उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। जब वो वनवास के दौरान गंगा जी के घाट पर आएंगे तब उन्हें नौका की जरूरत होगी और उस समय मैं प्रभु के दर्शन कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर जब त्रेता युग आया, भगवान राम का अवतार हुआ। वो आस लगाए हुए पहले से ही केवट
बनकर नदी के किनारे, गंगा के किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगा और भगवान की राह देखता रहा कि कब त्रेता युग आए और कब प्रभु श्री राम गंगा से पार करने के लिए नाव की तलाश में यहाँ पर आएंगे और कब मुझे दर्शन होंगे। प्रतिदिन वो बाट देखता, राह देखता और मन ही मन चिंतन करता रहता। कुछ समय बाद हमारे प्रभु श्री राम का, रघुनंदन का रामावतार में त्रेता युग में जन्म हुआ, अवतार हुआ। और जब वो अवतरित हुए और केवट को सूचना मिली कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गंगा के किनारे पहुँचे और आवाज़ लगाई केवट को। केवट की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, दौड़ता हुआ आया और भगवान श्री राम से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, जब भगवान राम ने बताया कि मुझे नाव से पार करके गंगा के पार जाना है, तब केवट कहता है कि हे प्रभु, मैं आपके सब मर्म को जानता हूँ और मैं राजा दशरथ की दुहाई देकर कहता हूँ और प्रभु राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि इस बार मैं बिना दर्शन किए और बिना चरण पखारे मैं भागूंगा नहीं। पिछली बार तो प्रभु आपने शेष अवतार में लक्ष्मण जी ने मुझे फुफकार के डरा के भगा दिया था। माता जानकी जी ने, लक्ष्मी जी ने भी मुझे भगा दिया था, मैं डर गया, आपका दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन इस बार मैं दर्शन जरूर प्राप्त करूंगा। भगवान राम ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, जानकी जी की तरफ देखा, कहा कि पिछली बार तो आप दोनों ने इसे भगा दिया था, तब तो एक ही अंगूठा मांग रहा था, इस बार तो दोनों चरण मांग रहा है। अब क्या करोगे? अब तो इसे चरण देना ही पड़ेगा। केवट ने कहा, प्रभु, मैं पहले आपके चरणों को धुलूंगा, फिर अपनी नौका में बैठा लूंगा। मांगी नाव न केवट आना और कहा ही तुम्हारे मरम मैं जाना। कहता, प्रभु, मैं आपके मरम जानता हूँ। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जब पत्थर बन के, शिला बन करके जब वन में पड़ी थी और आपके चरण का स्पर्श पा करके वो स्त्री बन गई थी। इसलिए हे प्रभु, नाथ नारी न बन जाए, नाव नारी न बन जाए मेरी कहीं, इसलिए पाँव पहले धुला लीजिए। हे प्रभु, मेरी विनती है कि पहले आप अपने पैरों को धुला लीजिए। कहकर वो भगवान श्री राम के चरण धोता है, आनंद मग्न है। एक पैर को धोता है और दूसरा जब जमीन में रखता है तो उसमें धूल मिट्टी लग जाती है। फिर उसे कठौते में रखता है और धोता है। ऐसे ही जब उसने 7 बार किया, भगवान राम ने देखा कि ये तो भाव में धोए जा रहा है और हमें विलंब हो रहा है उस पार जाने का। केवट ने कहा, प्रभु, ये आपके पैरों में बार बार धूल मिट्टी लग जाती है, बालू लग जाती है, क्या करें? आप एक पैर मेरे हाथों में रख दीजिए और दूसरा कठौते में रख दीजिए। एक पैर केवट ने अपने हाथ में ले लिया और दूसरा कठौते में रखकर आनंद विभोर होकर चरणों को धो रहा है। त्रिलोकीनाथ आज उसके हाथ में है।
ऐसा देखकर प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। राघव आनंद मग्न है। कहता, केवट जब मैं आपके हाथों में रखूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। केवट क्या कहता है कि हे प्रभु, आप दोनों हाथ मेरे सिर पर रख लो। अब तो प्रभु और भी प्रसन्न, खुशी का ठिकाना ही नहीं। अब भगवान ने दोनों हाथ केवट के सिर पर रखा। केवट ने एक हाथ पैर हाथ में और एक कठौते में। कहता, प्रभु गिरेंगे नहीं। हमारे राघव कहते हैं कि आज केवट, आज मेरा घमंड चूर चूर हो गया, मेरा अभिमान चूर चूर हो गया। अभी तक तो मैं यही जानता था, यही समझता था कि मैं ही सबको बचाता हूँ, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि भक्त भी अपने भगवान को बचाते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को नहलाती है तो कहती है कि बेटा दोनों हाथ अपने मेरे सिर पर रख लो, और वो मल मल करके स्नान कराती है। ठीक वही वात्सल्य भाव, वही प्रेम भक्त और भगवान के बीच हो गया। केवट ने वात्सल्यता का अभाव भाव भगवान राम के अंदर भर दिया। प्रभु आनंदित हैं और केवट ने चरण को धोए, चरणामृत का पान किया, अपने पूरे परिवार को सबको पिलाया। उसके बाद अपने पितरों को तर्पण भी किया। ऐसा करने के बाद फिर प्रभु को गंगा के पार ले गया, और जब उस पार ले गया, भगवान राम जब नाव से उतरे तो उनके पास कुछ था नहीं। वनवासी थे, भ्रमण के 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे। माता जानकी की तरफ देखा, जानकी जी समझ गई। उन्होंने अपनी मुद्रिका उतारी और उतार करके केवट को दे दी। जब देने लगी, हाथ जोड़कर केवट कहने लगा, हे प्रभु, हम दोनों एक ही जाति के हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। कहता है कि आप महासागर से पार कराते हैं और मैं नौका से पार कराता हूँ, दोनों को एक ही जाति के हैं। हे प्रभु, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। हे प्रभु, लौटती बार आप जो कुछ भी मुझे देंगे, मैं उसे प्रसाद समझ कर ले लूँगा। ऐसा कहकर प्रभु प्रस्थान कर गए और लौटने का वादा करके गए। वापसी में फिर केवट से मिले। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। आप सबको मेरी ये धार्मिक प्रसंग, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और यदि कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा ज़रूर करें, क्योंकि आप सब ज्ञानवान हैं। मैं तो आप सबके सामने अल्पज्ञ हूँ। सबको जय श्री राम।